देखो अभी आ रही है आवाज, अभी आवाज आ रही है। चलिए भाई, ये टाइम चेंज है इसका आज, तो मैं बताऊंगा क्यों चेंज है, लेकिन सबसे पहले हम ये कर लेते हैं क्लास, है ना। तो कल हमने जहां से शुरू किया था उससे आगे इस क्लास को एक बार कर लेते हैं। ये साक्षरता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हल्का सा साक्षरता का हिस्सा भी कल का वापस करवा देता हूं, वापस करवा देता हूं कल का साक्षरता का। देखो पहले तो आप में से बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि जी ये करवा दो वो करवा दो। बेटा जो मुझे आपके लिए बेस्ट लगेगा ना वो करवाऊंगा, क्योंकि आप सबका तो मैं तब भी नहीं कर सकता कि भाई आप सबकी बात मान लूं, किसी ना किसी की तो रह ही जाएगी बात। तो फिर क्या कर लेते हैं कि जो आप सबके लिए बेस्ट है मैं वो करवा दूंगा, टेंशन मत लो। जो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और सवाल बनता है और आपके लिए बहुत जरूरी है वो मैं करवा दूंगा, वो आप परेशान मत हो। साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता 1951 में कितनी थी? 18.33%, जो कि कितनी हो गई 2011 में? 74.04% हो गई मेरे भाई। कितनी हो गई? 74.04 हो गई मेरे भाई, ठीक है। 74.04 हो गई, याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 74.04 ये कब से? 18.33 1951 में। 7 वर्ष से ऊपर मैंने बताया ही था, ठीक है। ये 1971 से प्रोविजन आया, उससे पहले तो 5 साल से ऊपर वालों को ही गिना जाता था, क्योंकि अभी देखा गया कि 5 साल का बच्चा कहाँ ही पढ़ पाता है, तो फिर 7 साल कर दिया, ठीक है। चलिए, अगर सबसे ज्यादा बात करें साक्षरता की, अगर साक्षरता की बात करें तो कुल मिला के 74.04 है, पुरुषों की 82.14 है, और भाई ये जो स्त्रियों की 65.46 है। थोड़े बहुत आंकड़े इधर उधर एक आध किताब में होंगे, तो वो बिल्कुल इतना नजदीकी नहीं पूछता, आप चिंता मत करो, ठीक है। इतना नजदीकी नहीं पूछेगा। तो 74.04 ओवरऑल पुरुषों की 82.14 है, और भाई 65.46 है महिलाओं की। और महिला और पुरुषों में लगभग 16.68 यानी कि 17% के करीब का अंतर है। 17% के करीब का है बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। कितना? 17% के करीब का अंतर है। चलिए, व्यक्ति, ध्यान रखना है, साक्षर जनसंख्या 2001 से 11 में क्या हुआ? तो 1 से 11 में टोटल अगर देखा जाए पॉपुलेशन वाइज, भाई इतनी परसेंट बढ़ी है वो तो ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन तो और भी पैदा हो गई। जो 7 साल तक के बच्चे थे वो भी ऊपर आगे होंगे, है ना, वो भी पढ़ने की स्थिति में आगे होंगे। और जो 10 में से भी जो पहले 3 साल में जन्मे होंगे वो भी 7 से ऊपर आगे, तो उनको भी गिनेंगे। तो कुल मिला के एक तरह से देखा जाए तो 36% के करीब जनसंख्या फालतू हो गई साक्षर, जिनमें पुरुष 29 के करीब और महिलाएं 46 से 47 के बीच। महिलाएं 46 से 47 के बीच बेटा, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य पूछा जाता है सीधे सीधे, केरल नंबर 2 पे, मिजोरम। देखो एक तो केरल में पढ़े लिखे ज्यादा है, और भाई अगर मैं जो रम पी लूं तो फिर क्या बोलता हूं? अंग्रेजी अंग्रेजी बोलता हूं, यानी कि साक्षर हो जाता हूं फिर मैं। तो ये 2 राज्य हैं, ध्यान रखना है मेरे भाई, केरल और मिजोरम, ठीक है। केरल और मिजोरम। सबसे कम है बिहार की साक्षरता। कहाँ की है मेरे भाई सबसे कम? बिहार की साक्षरता है, ध्यान रखना है। फिर अरुणाचल की है ना, फिर राजस्थान की। तो सबसे कम आप बिहार देखो, केरल बिहार, केरल बिहार। उधर दूसरा दूसरा याद रखोगे तो मिजोरम और अरुणाचल, मिजोरम और अरुणाचल। शीर्ष साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश में, तो देखो साक्षरता के मामले में केंद्र शासित कौन सा है? लक्षद्वीप है। साक्षरता के मामले में लक्षद्वीप ने अपना लक्ष्य पा लिया, साक्षरता के मामले में लक्षद्वीप ने अपना लक्ष्य पा लिया, केंद्र शासित प्रदेश। और भाई कौन कम पढ़ते लिखते हैं? जिनके दादा नगर और हवेली छोड़ देते हैं ना, उनके लिए
वो कहते हैं मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, क्योंकि दादा ने नगर और हवेली छोड़ रखी है मेरे लिए। दादा ने नगर और हवेली मेरे लिए छोड़ रखी है। तो ध्यान रखना है, राज्यों में केरल बिहार सबसे कम, केरल ज्यादा बिहार कम, और यूटी में लक्षद्वीप, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली। ठीक है। साक्षर जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि, सबसे ज्यादा वृद्धि साक्षर जनसंख्या में हालांकि कहां पे हुई है, जितने पहले साक्षर थे 2001 में, उससे 119% लोगों को समझ में आ गई केवल दादा की नगर और हवेली से काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी पड़ेगा मेरे भाई, पढ़ना भी पड़ेगा। तो यूटी में तो सबसे ज्यादा 119%, और 100% से ज्यादा वृद्धि वाला एकमात्र है ये दादरा और नगर हवेली। और भाई राज्यों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है बिहार में। अगर साक्षर जनसंख्या की बात करें, अगर लोगों की बात करें, यानी वहां पहले 100 लोग पढ़े थे तो अब 219 हो गए, यहां पहले 100 लोग पढ़े थे तो अब 174 हो गए। क्या हो गए बच्चों, 174 हो गए। ठीक है, चलिए बताऊंगा। शीर्ष पुरुष साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश, अब तक हमने ओवरऑल देख ली, अब पुरुषों की देख लेते हैं। केरल ही है और लक्षद्वीप ही है। अरे ये तो ओवरऑल भी था, ओवरऑल भी यही था, हाँ जी ओवरऑल भी यही है, और भाई पुरुषों वाला भी यही है, पुरुषों वाला भी यही है। और अगर बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता, तो वो भी सेम है, राज्य बिहार और भाई दादरा और नगर हवेली, यानी कि पुरुषों की साक्षरता ओवरऑल साक्षरता के जैसी ही है। जैसे पुरुषों में भाई केरल है, ओवरऑल में भी केरल ऊपर है। जैसे पुरुषों में लक्षद्वीप ऊपर है, ओवरऑल में भी लक्षद्वीप ही ऊपर है। जैसे भाई न्यूनतम में ओवरऑल में बिहार लास्ट पे है, वैसे ही पुरुषों में भी बिहार लास्ट पे है। और भाई जैसे यूटी में दादा के नगर और हवेली लास्ट में है, वैसे ही यहां भी लास्ट में है। ठीक है, तो सेम है बिल्कुल, यानी पुरुषों का और ओवरऑल बिल्कुल सेम है मेरे भाई। लेकिन महिला साक्षरता की अगर बात करें तो हाईएस्ट तो सेम है, हाईएस्ट तो केरल और लक्षद्वीप, यानी हाईएस्ट में तो ओवरऑल भी पुरुष भी महिला भी। राज्य की बात करें तो हाईएस्ट में तो ओवरऑल भी पुरुष भी महिला भी। राज्य की बात करें तो सेम एक जैसा रिजल्ट देख के आ रहे हैं हम, सेम। ऐसे रटने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, चीजें जोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, ओवरऑल ध्यान रखना है आपको, जैसा है वैसे ही पुरुषों का हाईएस्ट है, वैसे ही महिलाओं का हाईएस्ट है राज्यों में। ठीक है, और अगर बात करें यूटी में तो जैसा ओवरऑल था वैसा ही पुरुषों का भी था, लेकिन महिलाओं का कैसा है, तो महिलाओं का भी सेम है, बिहार और दादरा और नगर हवेली, बिहार और दादरा और नगर हवेली, यानी सेम चीजें याद करनी है, सेम चीजें, ओवरऑल भी पुरुष भी महिला भी सेम है, सारी की सारी मेरे भाई। ठीक है, सेम है। चलिए, न्यूनतम स्त्री साक्षरता ध्यान रखना है मेरे भाई, स्त्री साक्षरता में अब स्त्री साक्षरता आ गए, न्यूनतम जो है तो बिहार पहले नंबर पे हमने देख ही लिया है ना, लेकिन यहां दूसरा नंबर भी याद रखना, राजस्थान। न्यूनतम स्त्री साक्षरता में दूसरा नंबर भी याद रखना है, राजस्थान। बिहार राजस्थान, बिहार राजस्थान, बिहार राजस्थान, ये दूसरे नंबर को भी याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, पुरुष और स्त्री साक्षरता में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे ज्यादा अंतर है राजस्थान में, और यूटी में सबसे ज्यादा अंतर कहां पे है, दादरा और नगर हवेली। या तो राज्य पूछे या ओवरऑल पूछे कि जहां पुरुषों में और स्त्रियों में पढ़े लिखे में अंतर है परसेंटेज में सबसे ज्यादा, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, और भाई दादरा और नगर हवेली में यूटी में सबसे ज्यादा है, ओवरऑल राजस्थान में सबसे ज्यादा है। चलिए, सबसे कम अंतर मेघालय में है, जैसे सबसे ज्यादा राजस्थान में है वैसे ही महिला और पुरुषों की साक्षरता में सबसे कम मेघालय में है। क्या है मेरे भाई, मेघालय। ठीक है, मेघालय याद रखना है। उच्चतम साक्षरता वाला जिला सरचिप याद रखना है, और न्यूनतम वाला अलीराजपुर, अलीराजपुर उच्चतम सरचिप मिजोरम का, और अलीराजपुर एमपी का है मेरे भाई। जनसंख्या घनत्व बहुत पूछा जाता है, जब हम 1901 की बात करते हैं तो 77 था, कभी कभी आपका आजादी से जोड़ेगा तो 117 था, पिछली तो आपको पता होनी ही चाहिए 325 और 382, 325 और 382, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है 2001 और 2011 की तुलना।
ठीक है। 2001 और 2011 की तुलना 57 बढ़ा है, 57, ठीक है, 57 बढ़ा है, जो कि आपको याद होना चाहिए। शीर्ष जनघनत्व वाला राज्य सीधे सीधे पूछेगा, बिहार है। बेशक शिक्षा में कम था, लेकिन जनघनत्व में सबसे ऊपर है, जनघनत्व में सबसे ऊपर है मेरे भाई, ठीक है। चलिए यही पूछेगा भाई, अभी अभी के आंकड़े आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए खास तौर पे यहां बिहार के एग्जाम में बेशक बिहार की जनगणना पूछ ले, लेकिन जो हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यहीं का पूछेगा, ठीक है। बिहार, तो जो शीर्ष जनघनत्व है बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। बिहार सबसे ज्यादा और भाई सबसे कम है अरुणाचल। अरुणाचल, और याद कर सकते हो तो मिजोरम को भी कर लेना। तो सबसे ज्यादा बिहार पश्चिम बंगाल, सबसे कम अरुणाचल मिजोरम। बिहार पश्चिम बंगाल, अरुणाचल मिजोरम, ये दोनों याद रखने हैं मेरे भाई। जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ऊपर दिल्ली है और चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे। दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़। और नीचे से पूछा जाए तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार भाई, दिल्ली अंडमान निकोबार, दिल्ली अंडमान निकोबार, दिल्ली अंडमान निकोबार, ऐसे याद रखना है। सबसे ज्यादा दिल्ली में है क्या मेरे भाई, जनसंख्या घनत्व, और सबसे कम है अंडमान और निकोबार में, ठीक है। चलिए सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला अगर पूछ ले तो वो क्या बताओगे आप, वो बताओगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दिल्ली का ही एक जिला है, और वो ध्यान रखना मेरे भाई, वो आपको फिर बताना है, ठीक है। वही आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियां कितनी है लगभग, तो 20.13 करोड़ के करीब है, लगभग 20 करोड़ से ज्यादा है, 20 करोड़ 13 लाख के करीब है। और ये परसेंटेज पूछता है मेरे भाई, आपसे परसेंटेज पे ही ज्यादा जोर देता है ये। यानी एससी जो लोग हैं टोटल मिला के, जो एससी आबादी है वो कुल आबादी का 16.6% है, 16.6% मेरे भाई, एससी की जो आबादी है। और सबसे ज्यादा एससी पूछेगा उत्तर प्रदेश में, बता देना। सबसे कम एससी पूछेगा मिजोरम में, बता देना। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एससी, सबसे कम मिजोरम में, ध्यान रखना है। अगर परसेंटेज में पूछे, ये तो संख्या में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी जनसंख्या है कि वहां की थोड़ी परसेंटेज भी ज्यादा बन जाती है अगर उसकी वैल्यू देखें तो। लेकिन अगर परसेंटेज में देखें तो सबसे ज्यादा पंजाब में, और भाई सबसे कम मिजोरम में, यानी ये मिजोरम ही है। ये कम वाला दोनों में, एससी में मिजोरम ही है। चाहे परसेंटेज में देख लो चाहे संख्या में देख लो, चाहे परसेंटेज में देख लो चाहे संख्या में देख लो, लेकिन ज्यादा की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश है संख्या में, और मेरे भाई प्रतिशतता में है पंजाब, ठीक है। चलिए तो पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल तो जनघनत्व में भी दूसरे नंबर पे था ना, बिहार के बाद जनघनत्व में भी दूसरे नंबर पे था। हाँ जी, दूसरे नंबर पे था। तो शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है भाई। कौन है, उत्तर प्रदेश। तो देख लिया आपने, 16.6% है कुल मिला के। 20 करोड़ से ऊपर है आबादी एससी की, कितनी है, 20 करोड़ से देखो ऊपर है, 20.137 करोड़। कुल मिला के 16.6% है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, परसेंटेज में देखोगे तो पंजाब में है। सबसे कम मिजोरम में है, परसेंटेज में भी पूछोगे तो फिर मिजोरम ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो लगभग 10 करोड़ 42 लाख है, और 8.6%। अभी एससी कितना था, 16.6, 16.6% एसटी थे, 8.6, यानी इधर वाले का आधा कर दिया तो एसटी है मेरे भाई, एसटी। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी, वैसे ही सबसे ज्यादा एसटी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे ज्यादा एसटी है मेरे भाई, सबसे ज्यादा एसटी। और बच्चों केंद्र शासित में सबसे ज्यादा दादरा और नगर हवेली में है, दादरा और नगर हवेली। केंद्र शासित में सबसे ज्यादा कहां पर है, दादरा और नगर हवेली है, ठीक है, दादरा और नगर हवेली। और हम एसटी जो देख रहे थे, एसटी देख रहे थे हम, देखो एससी सबसे ज्यादा कहां थी, उत्तर प्रदेश में थी मेरे भाई। कहां, उत्तर प्रदेश में, सबसे कम मिजोरम में, ठीक है। चलिए अनुसूचित जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है,
मध्य प्रदेश में। केंद्र शासित में भी पूछ ले तो दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली। प्रतिशत के आधार पर लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा, मिजोरम में भाई ध्यान रखना है दूसरा नंबर। लक्षद्वीप ये कम से कम याद होना चाहिए। अगर परसेंटेज में देखें तो एसटी लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, लक्षद्वीप में मेरे भाई, है ना। और पुडुचेरी में कोई एसटी नहीं है, दिल्ली में कोई एसटी नहीं, चंडीगढ़ में नहीं, हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं। आपसे पूछ भी सकता है हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, ये तो तीनों एक जैसे ही हो गए, ये तो तीनों एक जैसे हो गए मेरे भाई। और पुडुचेरी और दिल्ली में कोई भी एसटी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो एसटी अगर बात करें, ध्यान रखना, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर लक्षद्वीप है एसटी में। एसटी में सबसे ऊपर क्या है? लक्षद्वीप है बच्चों। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो ये दोनों 25.2% है, 25.2%। तो एससी और एसटी की टोटल आबादी 25.2% के करीब है। एससी की कितनी है? 16.6 है, एसटी की 8.6 है। सबसे ज्यादा एससी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा एससी अगर देखा जाए परसेंटेज में कहां पर है तो पंजाब में है। सबसे ज्यादा एसटी कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और परसेंटेज में देखा जाए तो लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में। इतने आंकड़े आपको पता होने चाहिए भाई, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता ही है कि जो 2001 में पहली बार धर्म आधारित जनगणना, यानी अलग अलग धर्मों के आंकड़े भी लेके आए, तो ये धर्मों के आंकड़े जो लेके आए तो ये इसमें कंटिन्यू किया इन्होंने, 2011 में इन्होंने कंटिन्यू किया। तो इसमें आपसे पूछेगा कितने सवाल। पहला सवाल, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? हिंदुओं की है भाई, 96 करोड़ के करीब, ठीक है, सबसे ज्यादा। सबसे कम किसकी है? जैनों की है। सबसे ज्यादा हिंदुओं की, दूसरे नंबर पे मुस्लिमों की, तीसरे पे ईसाई है, ध्यान रखना, चौथे पे सिख। ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि सिख अगर तीसरे नंबर पे कर दिया ना, आप में से आधे गलत करके आ जाओगे कि आप कहोगे नहीं भाई सिख तो तीसरे पे होना चाहिए, है ना। नहीं भाई, ईसाई तीसरे पे है, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ईसाई सिख कर देना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सिख ईसाई की जगह ईसाई सिख कर लेना। हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, इस तरह से हमारी जनसंख्या है टोटल, ठीक है। पूछेगा सबसे ज्यादा आपसे, तो सबसे ज्यादा पूछेगा मेरे भाई तो बता देना, पहले हिंदू है, फिर मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है। हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है। फिर दूसरा पूछेगा सबसे ज्यादा परसेंटेज से कौन सी बढ़ रही है? तो भाई जो मुस्लिम जनसंख्या है उस दौरान वो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी। जैसे ओवरऑल वृद्धि थी 17.70, लेकिन जो मुस्लिम जनसंख्या है वो 24.6 की गति से बढ़ी है उस दौरान। और सबसे कम पूछेगा तो आप जैन बता दोगे, सबसे कम पूछेगा तो आप जैन बता दोगे। ये वाले आंकड़े भी आपको पता होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए, साक्षरता पूछ सकता है, सबसे ज्यादा साक्षर कौन है मेरे भाई? तो जैन सबसे ज्यादा साक्षर हैं। अब दूसरे नंबर पे ईसाई है, जैन साक्षर सबसे ऊपर है मेरे भाई, है ना। जैन साक्षर हैं सबसे ज्यादा, फिर ईसाई हैं, फिर बौद्ध हैं, और नीचे भाई मुस्लिम सबसे नीचे हैं, हिंदू उनसे ऊपर हैं, और सिख उनसे ऊपर हैं। तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। जैन, ईसाई, बौद्ध, जैन, ईसाई, बौद्ध, जैन, ईसाई, बौद्ध, ऊपर के तीन याद हो जाएंगे, जैन, ईसाई, बौद्ध। नीचे के तीन हिंदू, तो सॉरी, दो हिंदू मुस्लिम, बीच में एक रह जाएगा सिख, वो आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो देखो, शीर्ष हिंदू जनसंख्या सीधे सीधे पूछा जाता है, शीर्ष हिंदू जनसंख्या हिमाचल में है मेरे भाई, सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या हिमाचल में है। शीर्ष मुस्लिम जनसंख्या लक्षद्वीप में है। सबसे ज्यादा हिंदू, ध्यान रखना है बच्चों, सबसे ज्यादा हिंदू कहां पे है? जनसंख्या हिमाचल में है अगर परसेंटेज देखा जाए। और मुस्लिम जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है। ईसाई सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो भाई नागालैंड में है। ईसाई सबसे ज्यादा नागालैंड में है, याद रखना है। सिख सबसे ज्यादा पंजाब में है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, है ना। और बौद्ध सिक्किम में है, और जैन महाराष्ट्र में। बौद्ध सिक्किम में और जैन महाराष्ट्र में। फिर से देख लो एक बार, ये सवाल पूछा जाता है भाई, पूछा जाता है सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या हिमाचल में है, सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या लक्षद्वीप में है, ठीक है। सबसे ज्यादा परसेंटेज में देखा जाए नागालैंड में है,
संख्या ईसाइयों की, सिख पंजाब में सबसे ज्यादा है, बौद्ध सिक्किम में सबसे ज्यादा है, और जैन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। जैन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, सीधे सीधे पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, और भाई दूसरे नंबर पे बिहार में है। वैसे जनसंख्या में तीन वो बता सकते हो आप, तीन राज्य बता सकते हो। पहले जनसंख्या में, टोटल में कौन कौन है? पहले नंबर पे क्या है भाई? सबसे ज्यादा यूपी है। दूसरे नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे है बिहार। क्या ये सही लिखा है मैंने? जो ओवरऑल जनसंख्या है, क्या उसका क्रम ये है? क्या उसका क्रम, हाँ या ना में जल्दी जवाब दो या थम्स अप कर दो। हाँ या ना में जवाब दो या थम्स अप कर दो मेरे भाई। क्या ये बिल्कुल ठीक है? तो देखो, पंजाब सिख सबसे ज्यादा पंजाब में है, बौद्ध सिक्किम में है, सबसे ज्यादा जैन महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में है मेरे भाई। और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत यहां पे तो टोटल देखा है गिनती में, लेकिन गिनती में कम पूछा जाता है किसमें? परसेंटेज में। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं हिमाचल में। 90% ग्रामीण, सबसे ज्यादा। उल्टा सवाल करो, अगर सबसे कम शहरी कहां है, तो भी हिमाचल। अगर सबसे ज्यादा ग्रामीण है तो सबसे कम शहरी भी तो है भाई। सबसे ज्यादा ग्रामीण है तो सबसे कम शहरी भी तो है या नहीं है? इसी तरह से याद रखना है भाई, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य तो सबसे ज्यादा गोवा में है। गोवा में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है। सबसे ज्यादा ग्रामीण परसेंटेज अगर देख रहे हैं हम, हिमाचल में है मेरे भाई। किसमें? हिमाचल में। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला यूटी तो दिल्ली है। और सबसे कम वाला कौन सा है? ध्यान रखना है, राज्य यूटी अगर टोटल मिलाओगे तो हिमाचल है। कौन सा है? हिमाचल। ठीक है, चलिए। ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात तो ध्यान रखना है, टोटल 943 है। टोटल सेक्स रेशियो कितना है? 943 मेरे भाई। ग्रामीण है जिसमें से 947, और पुरुषों का है 900, सॉरी, जो शहरी है वो है 929। तो 947, 929, 947, 929, 947, 929 याद रखना है। ये ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात है। ठीक है, भारत का टोटल 943 है, ग्रामीण 900 कितना है मेरे भाई? तो 947 हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है कितना है? शहरी है 929। ठीक है, 929 है मेरे भाई। ठीक है, चलिए भाई, ये 949 है, 47 नहीं है शायद, है ना? एक बार मैं से कमेंट में पिन करूंगा। ये दो जगह गलत कैसे हो सकता है? किसी को बताया बिल्कुल फाइनल तो बताओ मुझे, 947 है या 949? बना तो मैं कमेंट में पिन करूंगा, है ना? चलो, तो जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 याद रखना है। 2001 में कितना था? 933 था मेरे भाई। कितना था? 933 था। चलिए, ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है। देखो भाई, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे ओवरऑल हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे ओवरऑल हो बच्चों, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे ओवरऑल हो, सबसे ज्यादा केरल का है। ठीक है, और न्यूनतम शहरी जम्मू कश्मीर में है, न्यूनतम ग्रामीण कहां पे है भाई? हरियाणा में। न्यूनतम शहरी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और न्यूनतम ग्रामीण है हरियाणा में। ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात की सर्वाधिक जो लिंगानुपात है तो वो कहां पे है भाई? केरल में है। ठीक है, सबसे ज्यादा। वैसे भी टोटल सबसे ज्यादा ही है। ऐसे ही अगर यूटी में देखोगे तो सबसे ज्यादा पुडुचेरी में है। पुडुचेरी में चाहे ग्रामीण देख लो चाहे शहरी, चाहे ग्रामीण और शहरी। और अगर नॉर्मल देखोगे ओवरऑल तो भी पुडुचेरी हम याद करते आए थे, ओवरऑल भी सी में ही है। ओवरऑल भी सी में है मेरे भाई। ऐसे ही ओवरऑल भी केरल में ही है। ओवरऑल सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है। लेकिन शहरी में अगर आ जाओगे तो भाई सबसे कम जम्मू कश्मीर में हो जाएगा और सबसे कम हरियाणा में हो जाएगा। ध्यान रखना है, न्यूनतम में अगर आओगे।
न्यूनतम शहरी जम्मू कश्मीर में, न्यूनतम ग्रामीण हरियाणा में। कहां पे बच्चों? न्यूनतम ग्रामीण हरियाणा में। चलिए, संघीय क्षेत्र में अधिकतम ग्रामीण और शहरी कहां पे है? पुडुचेरी में है संघीय क्षेत्र में। और संघीय क्षेत्र में सबसे कम कहां पे है मेरे भाई? तो ध्यान रखना है, सबसे कम शहरी दमन दीव में और ग्रामीण चंडीगढ़ में। शहरी दमन दीव में और भाई ग्रामीण चंडीगढ़ में। ये थोड़े से, ये आंकड़े थोड़े मुश्किल हैं, 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ से आपको 2 से 3 बार पढ़ने पड़ेंगे भाई, 2 से 3 बार पढ़ने पड़ेंगे। जल्दी 2 मिनट में इसका एक बार रिवीजन करते हैं जहां से हमने आज किया है, ठीक है। अनुसूचित जाति से देखेंगे हम, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया नहीं होगा, नहीं आया होगा ना उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, पर 5-4 बार इसे करो भाई, ये जरूरी बहुत है, ये जरूरी बहुत है। अगर आप कहोगे तो इसे एक प्रॉपर वीडियो की तरह भी मैं ले आऊंगा, पर याद वहां भी करना पड़ेगा, बिना याद के वहां भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए यहां से एक बार दोबारा ही देख लेना है, पूरा ही एक बार 1.5 पे करके दोबारा देख लेना। एक बार मैं बता दूं जो मैं आपको बता रहा था कि भाई, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन हो गए हैं डिक्लेयर, है ना, दिल्ली में हो गए हैं इलेक्शन डिक्लेयर, और आपको पता ही है इलेक्शन में गवर्नमेंट सर्वेंट्स की ड्यूटी लगाते हैं। तो उन्होंने मुझे अभी शाम ही कॉल करके बताया कि मेरी ड्यूटी रहेगी 10 बजे से कब 6 AM। 6 में फिर रिपोर्ट वगैरह देते में 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। तो मुझे यहाँ से, क्योंकि दूर है, मुझे लगभग रोज 8 बजे से पहले ही निकलना पड़ेगा। तो आपका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? ये कल से भाई 7 PM है, 7 PM। और कल से वो टॉपिक आएंगे थोड़े से, जो ये मुश्किल वाला टॉपिक था, ये मुझे भी लग रहा है कि आपको 2-3-4 बार नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजन ही करेगा, कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो याद रखना है 7 बजे चलेगा, और 6 बजे से ऐप वाली क्लास चलेगी, ग्रुप डी की ऐप वाली, ठीक है। क्योंकि भाई 7:30 बजे के करीब मुझे निकलना पड़ेगा। प्लस हो सकता है आगे को एक आध बार ये और भी टाइम चेंज कर दें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी एक क्लास, हाँ कल नहीं हो पाएगी क्योंकि कल दिन में मीटिंग है और रात में ये है भाई, कल दिन में मीटिंग है, अभी रात की ड्यूटी है, फिर कल रात की ड्यूटी है। तो वहीं दिल्ली में 3 बजे से मीटिंग रखी है, ना तो मैं आ सकता हूँ, आऊँगा तो फिर तुरंत भागना पड़ेगा, और फिर उसके बाद रात की ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये आपको ना, जो आजकल की परेशानी है उसे छोड़ दीजिए। बाकी फिर मैं चाहे कभी भी करूं, चाहे रिकॉर्ड करके डालना पड़े, ये उतना ही रिकॉर्डिंग में भी फायदा देता है। ये वाला रैपिड फायर आपको उतना ही फायदा रिकॉर्डिंग में भी देगा जितना नॉर्मल देगा। तो चाहे कैसे भी करके करूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक टाइम बना रहे, फिर आपका वो 7 बजे का निश्चित टाइम बना रहे भाई, ठीक है। चलिए, इसको एक बार दोबारा पढ़ना, अभी खत्म हुआ है ये, एक बार दोबारा पढ़ना है आपको, ठीक है। दोबारा पढ़ के तभी आप जाओगे एक बार। इसमें थोड़ा कम कॉन्फिडेंस आया, मुझे भी पढ़ाने में कम आया। इसका देखता हूँ कुछ और क्या हो सकता है इसमें, एमसीक्यू के थ्रू करके देखते हैं एक बार, है ना, पेपर से पहले एमसीक्यू के थ्रू करके देखते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।